Hello and welcome to your own channel Teaching Eva. Hello everyone, this is your worksheet number 62 given for class 6 to 8. ये आपकी जनरल वर्कशीट है. तो चलिए यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसके बारे में जानना शुरू करते हैं. सबसे पहले तो आपको इतना समझ में आ ही गया होगा कि इंडिया का मैप दिया गया है, तो इंडिया से रिलेटेड ही कुछ इन्फॉर्मेशन है. यहाँ पर हमें जो है यूनियन टेरिटरीज़ और स्टेट्स के ऊपर बेस्ड इन्फॉर्मेशन दी गई है. जैसा कि आपको पता है कि हमारे देश में कुछ यूनियन टेरिटरीज़ हैं और कुछ स्टेट्स हैं. तो कितनी स्टेट्स हैं? 28 स्टेट्स हैं, राइट. बट लेटेस्ट जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि हमारा जो देश है, हमारा इंडिया, उसमें यूनियन टेरिटरीज़ जो हैं वो अब पहले जो है 9 थी, अब 8 कर दी गई हैं. जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख हैं वो नई यूनियन टेरिटरीज़ बनी हैं पिछले साल अक्टूबर में, ठीक है. और जो 2 हैं जो कि यूनियन टेरिटरीज़ उन्हें मर्ज कर दिया गया है वो है हमारी दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नागर हवेली. ये जो 2 यूनियन टेरिटरीज़ थी इनको मर्ज कर दिया गया है. तो यहाँ पर चलिए हम सबसे पहले लद्दाख के बारे में पढ़ते हैं. जैसा कि आपको यहाँ पे इंडिकेट करके बताया गया है मैप पे, आप देख सकते हैं ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये है लद्दाख, ठीक है. और ये जो स्टेट है ये है जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है. तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं लद्दाख के बारे में. लद्दाख नाउ यूनियन टेरिटरी, क्योंकि अब ये यूनियन टेरिटरी है, इज़ अ कोल्ड डेजर्ट. तो डेजर्ट आपको पता है कि रेगिस्तान को कहा जाता है, बट जो लद्दाख है उसे कोल्ड डेजर्ट कहा जाता है क्योंकि वो पूरी तरह से बर्फ़ से ढका होता है. इन द माउंटेन्स इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. ये जो है ईस्टर्न पार्ट में जो है जम्मू एंड कश्मीर में, कि ये है जम्मू एंड कश्मीर. तो ईस्ट का होता है, हमारा ईस्ट इधर होता है ना, तो ये काफ़ी ईस्टर्न पार्ट में है. तो ये ईस्टर्न पार्ट में है जम्मू एंड कश्मीर के. इट इज़ कवर्ड इन स्नो फॉर अ लार्ज पार्ट ऑफ द ईयर. जो है जो साल का जो ज़्यादातर पार्ट होता है उसमें जो है क्या होता है, ये स्नो से ढका हुआ होता है. देयर आर वेरी फ्यू ट्रीज दैट कैन ग्रो इन द रीजन. इस रीजन में जो है बहुत ही कम पेड़ उगते हैं. फॉर ड्रिंकिंग वाटर पीपल डिपेंड ऑन द मेल्टिंग स्नो ड्यूरिंग द समर मंथ्स. तो जब गर्मी आती है, समर होता है, तो तब जो है जो स्नो मेल्ट होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि लोग यहाँ के डिपेंड करते हैं फॉर व्हाट, फॉर ड्रिंकिंग वाटर. पीने के लिए जो पानी है वो उन्हें इस तरह से मिलता है. पीपल हेयर कीप sheep and sheep in this region are special because they produce पश्मीना वूल. तो यहाँ पर जो है लोग शीप को रखते हैं, ठीक है. और शीप जो है वो बहुत ही स्पेशल होती हैं क्योंकि वो कौन सा वूल देती हैं? पश्मीना वूल, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ठीक है. दिस वूल इज़ प्राइज्ड, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है ये वूल. और इससे जो है पश्मीना के शॉल्स बनाए जाते हैं जो कि काफ़ी कॉस्टली होते हैं, कॉस्ट्स अ लॉट ऑफ मनी, ठीक है. The people in Ladakh carefully collect the wool of the sheep and sell this to traders from Kashmir. तो ये जो लद्दाख के लोग हैं वो इस वूल को कलेक्ट करते हैं और उसे कश्मीर के जो ट्रेडर्स हैं उन्हें सेल कर देते हैं, बेच देते हैं. तो पश्मीना शॉल्स आर चीफली वोवन इन कश्मीर. तो जो पश्मीना के शॉल्स हैं वो कश्मीर में बनाए जाते हैं. द पीपल ईट मीट एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक चीज़, बटर. यहाँ के जो लोग हैं वो मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट्स खाते हैं, जैसे कि चीज़, बटर और मीट खाते हैं. ईच फैमिली ओन्स सम गोट्स, काउज एंड डीजोज. तो डीजोज जो है यहाँ पे याक काउज का नाम है, ठीक है. याक काउज को जो है डीजोज कहा गया है, ठीक है. तो चलिए इसके बाद हमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो दी गई है केरला के बारे में. केरला आपको यहाँ पर इंडिकेट किया गया है. ये जो स्टेट आपको दिख रही है ये है केरला, ठीक है. एरो से आपको पता चल रहा होगा ये है केरला, ठीक है. केरला इज़ अ स्टेट इन द साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया. तो साउथ वेस्ट कॉर्नर ये हमारा हो गया ईस्ट, ठीक है. ये है हमारा वेस्ट, ये है हमारा नॉर्थ और ये है हमारा साउथ. तो ये साउथ पोर्शन हमारा ये है, ठीक है. और तो ये साउथ वेस्ट से लगता हुआ है ये स्टेट, ठीक है. तो इसीलिए ये साउथ वेस्ट कॉर्नर में है इंडिया के, और ये एक स्टेट है. अभी हमने यूनियन टेरिटरी के बारे में जाना था. यूनियन टेरिटरी और स्टेट में यही फ़र्क होता है कि जो यूनियन टेरिटरी होती है वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट से गवर्न होती है. वहाँ पर जो भी काम किए होते हैं वो एडमिनिस्टर किसके द्वारा किए जाते हैं? बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. और जबकि जो स्टेट होती है उसमें जो भी इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है वो काम करती है, ठीक है. तो यहाँ पर हम आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं. इट इज़ सराउंडेड बाय द सी ऑन वन साइड एंड हिल्स ऑन दी अदर. तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक साइड पर जो है सी है और जो दूसरी साइड है वो हिल्स है यहाँ पर, ठीक है. अ नंबर ऑफ स्पाइसेस लाइक पेपर, क्लोव्स,
एंड कार्डमम्स आर ग्रोन ऑन द हिल्स। तो ये जो इनका हिली एरिया है इधर वाला, यहाँ पर जो है क्या क्या उगाया जाता है, कई तरह के मसाले उगाए जाते हैं, जैसे कि पेपर काली मिर्च, क्लोव्स यानी कि लौंग होती है, कार्डमम होती है इलायची, ठीक है। इट इज़ स्पाइसेस दैट मेड दिस रीजन एन अट्रैक्टिव प्लेस फॉर ट्रेडर्स। ये जो मसाले हैं इनकी वजह से जो है इस जगह को जो है काफ़ी अट्रैक्टिव हो गई है, किसके लिए, ट्रेडर्स के लिए, जो लोग व्यापार करते हैं स्पाइसेस का। ज्यूइश एंड अरब ट्रेडर्स वर द फर्स्ट टू कम हेयर। तो यहाँ पर जो सबसे पहले जो ट्रेडर्स थे वो थे ज्यूइश एंड अरब। द अपोस्टल ऑफ क्राइस्ट सेंट थॉमस इज बिलीव्ड टू हैव कम हेयर नियरली 2000 ईयर्स अगो एंड ही इज क्रेडिटेड विद ब्रिंगिंग क्रिश्चियनिटी टू इंडिया। तो जो अपोस्टल ऑफ क्राइस्ट हैं, सेंट थॉमस हैं, वो जो है यहाँ पर 2000 साल पहले आए थे। इसी जगह से उन्होंने हमारे इंडिया में जो है एंटर किया था, और जो है यहाँ पर वो क्रिश्चियनिटी को लेकर आए थे, अपने रिलीजन को लेकर आए थे इंडिया में। मैनी अरब ट्रेडर्स ऑल्सो केम एंड सेटल डाउन हेयर। तो यहाँ पर जो है काफ़ी सारे अरब ट्रेडर्स भी आए थे और यहीं पर ही सेटल हो गए थे। इब्न बतूता हु ट्रैवल्ड हेयर अ लिटिल लेस देन 700 ईयर्स अगो। तो इब्न बतूता के बारे में आपने सुना होगा, जो कि ट्रैवलॉग लिखते थे, इन विच ही डिस्क्राइब्स द लाइव्स ऑफ मुस्लिम्स एंड सेज दैट दे वर अ हाईली रिस्पेक्टेड कम्युनिटी। तो वो भी यहाँ पर ट्रेडर्स की तरह आए थे और जो है यहाँ पर आकर सेटल हो गए थे, ट्रैवल करके यहाँ पर आए थे 700 ईयर्स अगो, ठीक है, 700 साल पहले आए थे वो यहाँ पर। और वो ट्रैवलॉग लिखा था उन्होंने, जिसमें कि उन्होंने मुस्लिम्स की लाइव्स को डिस्क्राइब किया था, ठीक है। एंड जो है ये बताया था कि वो भी एक हाईली रिस्पेक्टेड कम्युनिटी है। द पोर्टुगीज डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया फ्रॉम यूरोप व्हेन वास्को डी गामा लैंडेड विद द शिप हेयर। तो यहाँ इस जगह से रिलेटेड कितने सारे इंसिडेंट्स हैं हमारे हिस्ट्री के, वो आप देख सकते हैं कि पोर्टुगीज़ आए थे, इब्न बतूता आए थे, अरब्स आए थे, क्रिश्चियंस आए थे, सेंट थॉमस आए थे, अरब्स आए थे, ज्यूइश आए थे, ट्रेडर्स आए थे, ठीक है। तो कितने सारे लोग जो है यहाँ से सी रूट से हमारे देश में आए थे। तो यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो अब हम क्वेश्चंस को कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, ऑन द आउटलाइन पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया शो योर होम स्टेट। तो हमें अपनी होम स्टेट को बताना है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि हमारी होम स्टेट क्या है, न्यू दिल्ली। तो आपको पिक्चर में क्लियर नज़र आ रहा होगा कि कहाँ पे हमारी होम स्टेट है, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर आपको मैप दिया गया है, यहाँ पर साथ में, या ये जो आपको मैप दिया गया है, इसमें आपको उस अपनी होम स्टेट को लोकेट करना है, बताना है, यहाँ पे शो करना है आपको। तो मैं आपको इसके लिए आपको ये जूम इन करके बता देती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये है हमारी होम स्टेट दिल्ली। ये जो आपको पॉइंट नज़र आ रहा है, तो इसको आप इंडिकेट कर सकते हैं ऐसे एरो डालकर कि ये है हमारी दिल्ली, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको इंडिकेट कर सकते हैं। उसके बाद हमें करना है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, गैदर सम इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट योर होम स्टेट एंड राइट डाउन इन योर नोटबुक। तो यहाँ पर आपको अपनी दिल्ली के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन बतानी है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं हम कि कैसे लिख सकते हैं। इसके आंसर को आप लिख सकते हैं, द कैपिटल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली इज ऑफन सेड टू बी दिल वालों की दिल्ली, अ प्लेस वेयर इन पीपल हैव कंटेंटेड हार्ट्स एंड लिवली नेचर। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी जो दिल्ली है उसे दिल वालों की दिल्ली कहा जाता है। तो न्यू दिल्ली जो कि हमारी कैपिटल है हमारे देश इंडिया की, इसे जो है ऐसा प्लेस इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर कहा जाता है कि लोगों का दिल बहुत बड़ा है और नेचर बहुत ही ज़्यादा लिवली है, यानी कि खुशनुमा है, ठीक है। तो इसके अलावा आप लिख सकते हैं, इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नो दैट। दिल्ली के बारे में जो इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं वो जानने के लिए वो क्या है कि दिल्ली इज़ अ होम टू ऑल द 3 ब्रांचेज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पर जो है ये जो है घर है जो हमारी गवर्नमेंट है उसके तीनों ब्रांचेस का, ठीक है। इसके अलावा इट इज़ द होम ऑफ टू द लार्जेस्ट मार्केट ऑफ स्पाइसेस इन एशिया। यहाँ पर जो है सबसे बड़ी मार्केट है मसालों की, ठीक है। उसके अलावा दिल्ली इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव होस्ट ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स टू डेट। तो यहाँ पर जो है हम बता सकते हैं कि जो दिल्ली है वो अब तक के सबसे एक्सपेंसिव होस्ट रह चुके हैं। अब तक के यहाँ पर जो कॉमनवेल्थ गेम्स हो चुके हैं वो सबसे एक्सपेंसिव जो हुए हैं वो यहीं पर हुए हैं दिल्ली में। इसके अलावा दिल्ली इज़ होम टू द टॉलेस्ट मीनारत इन द वर्ल्ड। तो जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर कुतुब मीनार है जो कि यहाँ की सबसे एक्सपेंसिव सबसे टॉलेस्ट मीनारत है। इसके अलावा आप लिख सकते हैं दिल्ली इज़ ऑल्सो नोन एज लुटियंस दिल्ली।
ये जो है एक फैक्ट है इम्पॉर्टेंट आपके जानने के लिए कि दिल्ली को जो है लुटियंस दिल्ली क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो लुटियंस थे जो कि एक जो है ब्रिटिश आर्किटेक्ट थे जिन्होंने कि दिल्ली को बनाया था। एक तरह से दिल्ली की जो आर्किटेक्चर है वो उनका किया हुआ था, तो इसलिए इस दिल्ली को बनाने के लिए उसका क्रेडिट जो है उन्हीं को जाता है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो कि हम दिल्ली के बारे में लिख सकते हैं, बट आंसर को थोड़ा शॉर्ट और एप्रोप्रिएट रखने के लिए हम यहाँ पर 5 पॉइंट्स लिख सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आप लिख सकते हैं कि जो है दिल्ली में पहले ओरिजिनली 14 गेट्स हुआ करते थे, आज के टाइम पर यहाँ पर 5 हैं, ठीक है। इसके अलावा कुतुब मीनार है यहाँ पर बर्ड स्पीशीज़ हैं, लार्जेस्ट नंबर ऑफ बर्ड स्पीशीज़ यहाँ पर रहते हैं, ठीक है, आफ्टर नायरोबी, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जो कि आप लिख सकते हैं, बट लेट्स कीप द आंसर दिस मच। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, एक्सप्लेन करना है आपको इसको। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक्सप्लेन करेंगे टर्म को, यूनिटी इन डाइवर्सिटी है क्या। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं द टर्म यूनिटी इन डाइवर्सिटी रेफर्स टू द स्टेट ऑफ टुगेदरनेस एंड वननेस इन स्पाइट ऑफ प्रेजेंस ऑफ इमेंस डाइवर्सिटी। तो अनेकता में एकता जो है, ये जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, इसका मतलब ही यही है कि जो है एक ऐसी स्टेट यानी कि ऐसी सिचुएशन जिसमें कि लोग जो है एक साथ रहते हैं, जबकि उन सब में विविधता है, अलग अलग तरह के लोग हैं और वो एक साथ रह रहे हैं। यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट वेयर द इंडिविजुअल और सोशल डिफरेंसेस इन फिजिकल एट्रीब्यूट्स, स्किन कलर, कास्ट, कल्चरल एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस एक्सेट्रा। जैसा कि आपको पता है कि हर इंसान अलग होता है। अगर हम अपने आसपास ही देखें, 10 लोगों को अगर हम जानने की कोशिश करें तो वो 10 के 10 अलग तरह के मिलेंगे। तो इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर कि अलग अलग तरह के, अलग अलग स्किन कलर के, अलग अलग दिखने वाले, अलग अलग कास्ट के, अलग अलग कल्चर के, अलग अलग रिलीजियस प्रैक्टिसेस यानी कि जो हमारे अलग अलग धर्मों को मानने वाले, अलग अलग विचारों वाले लोग हैं। यहाँ पर जो है इसी तरह की जो सोसाइटी है, जो एक तरह से जो इस तरह की जो अलग अलग इतनी जो डाइवर्सिफाइड जो सोसाइटी है, उसी को कहा जाता है कि और वो एक साथ रह रही है, तो उसी को कहा जाएगा कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी। जो कि अगर हम देखना चाहें तो एक इंडिया ऐसी कंट्री है जहाँ पर कि ये चीज़ देखने को मिलती है। इंडिया इज़ अ बर्थ प्लेस ऑफ हिंदुइज्म, सिखिज्म, जैनिज्म एंड अदर रिलीजन्स। इंडिया ही एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर कि अलग अलग रिलीजन्स हैं, ठीक है। और जो है इंडिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिलीजियसली एंड एथनिकली डाइवर्स नेशंस इन द वर्ल्ड। यहाँ पर जो है अलग अलग रिलीजन्स हैं, अलग अलग सोच है, अलग अलग तरह की, मतलब हर तरह की भिन्नता यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। अलग अलग मौसम भी आपको इसी देश में देखने को मिलेंगे। हर कंट्री में इतने तरह के मौसम देखने को नहीं मिलते हैं। Each region of the country from Jammu Kashmir to Kanyakumari presents different customs and traditions। तो जैसा कि आपको पता है जो हमारा देश है उसका सिर यानी कि जम्मू कश्मीर और उसका पैर जो हम बिल्कुल साउथ कहेंगे कन्याकुमारी में जो एंड होता है हमारा देश, वहाँ से सिर से लेके पाँव तक अलग अलग तरह के जो है लोग, ट्रेडिशंस, कस्टम्स से प्रेजेंट मिलेंगे आपको इसके हर पार्ट में, ठीक है। सिंस एंशियंट टाइम्स द पीपल ऑफ इंडिया लिव टुगेदर एंड रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन्स एंड कल्चर्स। तो पुराने समय से ही हमारा जो भारत देश है उसमें जो है लोग, अलग अलग तरह के लोग जो है सभी धर्मों को मानते आए हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते आए हैं, है ना, और साथ रहते आए हैं। तो इसीलिए इंडिया इज़ अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो हम इस तरह इसका आंसर लिख सकते हैं। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी आपको अगर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो आई विल मीट यू विद द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू टीचिंग युवा।